मॉम, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि गोपी मेरी जिंदगी का एक ऐसा ग्रहण है जिसके रहते हुए मैं हमेशा अंधेरों में भटकता रहूंगा। ठीक है मां, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उसके साथ इसी छत के नीचे रहूं तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा। आप जानते हैं ना, एमजी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। बचपन से मैंने आपकी उंगली थामी हुई है, फिर भी बार बार मेरे रास्ते खो क्यों जाते हैं? मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मेरे साथ क्यों हो रहा है? बताइए ना कान्हा जी। जो भी प्रश्न पूछने हैं मुझसे पूछो गोपी बहू। मेरा मतलब है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगी। पूछो गोपी बहू, क्या पूछना चाहती हो? माँ जी, वो मुझे घर छोड़ के जाने से क्यों रोका? मेरा मतलब है कि इसके पहले भी जब मैं घर छोड़ के गई थी तो मैं मन से तैयार नहीं थी, पर इस बार जब मैं वापस आई ये सोच के वापस आई कि एक दिन तो मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा ना। आपने मुझे जाने से क्यों मना किया? माँ जी, आपने मुझे क्यों रोका? अगर आगे कभी ऐसा हुआ कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़े तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? बस गोपी बहू, बस। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके आगे ऐसा कभी नहीं होगा। गोपी बहू, तुम इस घर की बहू हो। ये घर तुम्हारा भी है। जिस तरह से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं और ये घर मेरा है, वैसे ही तुम भी इस घर में शादी करके बहू बनकर आई हो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है। मैंने ये जो फैसला लिया है वो अचानक ही नहीं लिया है कि जब मेरे जी में आएगा मैं उस फैसले को बदल दूंगी। मैंने बहुत सोच समझकर ये आखिरी और अंतिम फैसला लिया है कि मेरी गोपी बहू अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, मोदी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाली गृह लक्ष्मी हो। बस एक और कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना है। गुणवंती और सफल पत्नी बनना है तुम्हें। जरा सोचो, तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है और 1 साल की इस अवधि में तुम अपने पति का मन नहीं जीत पाई। क्यों? क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा? तुमने कभी सोचा कि तुम अपनी सासू माँ से इस बारे में पूछो, जो कि अपने बेटे के सबसे करीब है? माँ
माँ जी, लेकिन किंतु परंतु बोलने वाले व्यक्ति जिंदगी की बाजी अक्सर हार जाते हैं। मेरी गोपी बहू अपनी जिंदगी में कभी भी हारे ये मैं सोच नहीं सकती हूँ। मैं अपनी गोपी बहू को कभी भी हारने नहीं दूंगी। अहम का दिल जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और ये मेरा तुमसे वादा है। चलो, अच्छी बात है, अब नाश्ता तो निपट गया है। अब मैं थोड़ी देर चैन से बैठ सकती हूँ। मम्मी, हेलो। हाँ राशि दिकरा, बोल। मम्मी, आज तो मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसे सुन के आप तो आज बेहोशी हो जाएंगी। क्यों? आज कागड़ी ने सबके सामने, अहम जी के सामने ये कहा कि भले ही नानी जी इस घर से चली गई हो, तब भी गोपी इस घर से नहीं जाएगी। हाँ? इस गोपी कांड में ये नया मोड़ कहाँ से आ गया? जरूर उसके पीछे भी कोई रहस्य छुपा है, वरना ये बड़ी कागड़ी उल्टा डक कभी नहीं भरती, और वो भी तब जबकि दीकरे में उसके प्राण बसते हैं और दीकरे के प्राण उसकी माँ में। और कागड़ी अच्छी तरह जानती है कि अहम गोपीड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कागड़ी अपने लाडले को इतना त्रास तो नहीं दे सकती। ऐसे मानना पड़ेगा, ये गोपीड़ी सोने के कलम से अपना नसीब लिखवा कर लाई है।